ओल्ड एज आती है वैसे सुख नहीं आते जैसे जवानी में है। तो बोलते हैं अब तो ये नहीं लगता, अब तो वो नहीं लगता, अब तो वो नहीं लगता। वो सब सुख वही नहीं लगते। इसीलिए इनको अच्छी तरह पहचानो, इन सुखों को अच्छी तरह जानो। ये सुख टेम्पररी है। जब तक इंद्रियां सब सही सलामत चल रही हैं तब तक तुम सुखी है। उसके बाद जब ये तुम्हारा साथ छोड़ जाएंगी तुमको रोना पड़ेगा। गुरु तुम्हारे पर मेहरबानी करता है, इससे पहले ये साथ छोड़ते हैं, इससे अच्छा तुम साथ छोड़ो। नौकर तुमको जवाब दे के जाए, इससे अच्छा तुम ही नौकर को निकाल दो, तो तुम मालिक है। तो आगे बढ़ के हम कहते हैं अरे जब मुक्ति मिल गई, सेल्फ सेटिस्फेक्शन आ गया, हमारे इंद्रियों पर भरोसा है क्या? क्या देखेगी आंख, क्या सुनेगा कान? कौन सी बड़ी बात है, आगे बढ़ना है। कब तक हम बैठ के इसके लिए सोचेंगे? मनुष्य चोला एक भगवान ने दिया है, आखिर तो ये जाएगा। तुम खुद देखो, आखिर तो जाएगा, सदा रहने वाला तो नहीं है। तो तुमको उठ के तैयार नहीं हो जाना चाहिए? है ना सही बात? सबको तैयार करो, कोई यहाँ बैठने की बात नहीं है। ये सुख तुम्हारे टेम्पररी तुमको मिलेंगे। कोई धन पर आधार रखता है, कोई तन पर। उठ के खड़े हो जाओ, आखिर ये जब तुमको छोड़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा पहले ही बहादुर बनो, इंद्रियों को करो बस, साधो इंद्रियों को। नहीं तो इंद्रियां तुम्हें गुलाम बना देंगी। नहीं नहीं ये करें, नहीं नहीं ये करें, नहीं नहीं वो करें, तुमको बिठा देंगी यहाँ। बैठ करके इंतजार करेगा और जीवन की जो बात है वैसे ही खो देगा। होशियार तुमको बनना पड़ेगा, जबरदस्ती भी उठो। ऐसे नहीं है कि तुम उठ नहीं सकता, उठ सकता है। मोक्ष पाना बहुत जरूरी, नहीं तो यहाँ इस क्लास में क्यों बैठा है? फिर पहले इसे छोड़ दो, तुम्हारी जगह दूसरा कैंडिडेट ले लेंगे। वैसे ही एडमिशन बड़ा मुश्किल हो गया है। और कुछ? शुक्राना भगवान जी। भगवान जी, धैर्यता में बहुत कमी है, हर बात में हड़बड़ी। जैसे ज्ञान को लेकर अपने आप को रोज इधर। कहाँ हो भगवान जी? कहाँ बैठी हो? हाँ, कमी जब तुमको नजर आती है तो हम समझ जाते हैं तुम अपने आप को शरीर मानता है, कभी नहीं तुम आत्मा मानता है। ब्रह्म मानो, ब्रह्म में कोई कमी नहीं है। कमी तुम कहता है माना शरीर है, कोई न कोई इच्छा है तुम्हारे को, उसी इच्छा में पकड़ लिया है तुम्हारे को मन ने, इसीलिए तुमको कमी नजर आती है। और यहाँ पर भगवान के पास कोई कमी नहीं है। तुम निश्चय करो अहम ब्रह्म, तो देखो सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इसी कमी के पीछे तुम सारा दिन, कमी नहीं है पर कमजोरी है। तुम बहुत कमजोर इंसान है जो आत्म निश्चय नहीं करता। सब जने बहुत कमजोर हैं। थोड़ा सा कभी ज्ञान बोलते हैं स्ट्रांग, तो तुम उठ के खड़ा नहीं हो सकता। इतनी कमजोरी है तुम्हारे लिए। कमी कोई नहीं है दुनिया में। भगवान ने इतना सारा संसार बनाया, इसमें कोई कमी नहीं, पर तुम्हारे पास अपनी कमजोरी है। और ये कमजोरी भी तुमने अपने में पैदा करी है, और वो भी कैसे पैदा हुई है? तुम्हारे ही अहंकार से, इसीलिए ये पैदा हो गई। तुम भटक गए, कमजोरी अपने से निकालो। इतना सत्संग सुनता है, इतनी वाणी चलती है, तुम्हारे में कमजोरी रहनी नहीं चाहिए। बार बार अपना ब्रह्म का विश्वास करो। एक ब्रह्म सत्ता अपने आप में पूर्ण है, तुमको उठ करके उसी सत्ता में खड़ा होना पड़ेगा। शरीर में कब तक हम बैठेंगे? ये शरीर तो जाने वाला। निर्भय हो जाओ, तभी भगवान का भजन करो, उठ के खड़ा हो जाएगा। पूछिए।
बस हो गया सब? कुछ रह गया हो तो बात कर लो। भगवान जी, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी माया में रुकावटें तो बहुत आ रही है। हाँ, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी माया में रुकावटें आ रही है। कौन सी रुकावट आ रही है? मन तुम्हारे को माया में सुख की खोजना के लिए रखा है? नहीं। सुख दिखाई देता है माया में? दिखाई देता है। दिखाई देता है ना। हाँ। और इससे उत्तम सुख है भगवान के नाम सिमरन में। तुम भगवान का नाम याद करो और उसका ध्यान करो, तो माया का सुख छूट जाएगा। ये तो टके का सुख है, आधारित सुख, आश्रित है, आधार रखता है। और वो सुख जो है वो निराधार सुख है। तो वो निराधार जो सुख है वो उत्तम सुख है। उस सुख को छोड़कर ये टके पैसे के सुखों में और माया की रुकावट न मत समझो। तुम इससे ऊपर है। माया नाम की चीज होती नहीं। ये तुम्हारा मन बार बार अहंकार से कहता है माया ने रोका, इसने रोका, इसने रोका, बहाने बनाता है। दादा इसके ऊपर शब्द बोलते थे, जस्ट योर इग्नोरेंस। तुम बार बार लापरवाह हो जाता है। मालूम है माया से कुछ नहीं मिलेगा, धोखा खा के आया है, गंवा के आया है, तो भी तुम इतना लापरवाह फिर माया की तरफ देखते हैं। और उपरांता तुमको धारण करनी पड़ेगी। नहीं धारण करोगे तो ऐसे ही रह जाओगे। उत्तमता लाओ। ये टेम्पररी सुख है जो तुम्हारे को नजर आ रहे हैं, वास्तव में ये है नहीं। और अगर जो भी सुख इससे लोगे पूरे फुल पेमेंट पर तुमको मिलेगा। चाहे इंद्रियों में आ जाए उल्टी सीधी कमजोरी, चाहे घर में आ जाए, चाहे अभिमान में आ जाए, ये सारे सुख ऑन पेमेंट है। इसके लिए कुछ न कुछ देना पड़ता है। गुरु नानक साहब कहते हैं जितनी खुशियां मानिया उतना भया रोग, रोग बन के शरीर से निकलेंगे। इसीलिए सावधान हो जाओ। ये सुख सुख नहीं है, पर सिर्फ भाषित होते हैं, पर है नहीं। भगवान जी आपके बहुत बहुत शुक्राने हैं। हम लोग बहुत साल से सत्संग सुन रही हूँ, लेकिन घर वालों को ना सत्संग जाना पसंद नहीं है। तो मानते रहो, अपना प्यार बढ़ाओगी तो छुट्टी मिलेगी। प्यार की कमजोरी, उनको लगता है ये सत्संग छोड़ के दूसरे सत्संग में जाओ। उसको लगता है, घर वालों को लगता है सत्संग छोड़ के दूसरे पंथ में जाओ, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है। मैं आपसे जुड़ी हूँ, मेरे को बहुत जीवन में खुशी मिली है। तुम अपनी सच्चाई रखो। जैसे सच्चाई रखोगी सबको पता चल जाएगा, खुद ब खुद तुमको छुट्टी मिलेगी। घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ सब बैठे हैं ना। जब इतने हजार लोगों को छुट्टी मिल सकती है तो तुम उसमें कौन है? मुश्किल बनेगी। ये सब कैसे आए हैं? जरूर छुट्टी लेके आए हैं ना। तो इन सबको मिल सके तो तुम्हें कैसे नहीं मिलेगी? तुम विश्वास रखो। विश्वास हमेशा आपके साथ जुड़े रहे, बस यही लगता है। जुड़ना क्या है? कहाँ जुड़ोगे? कोई बत्ती का तार है कि जोड़ेंगे? जोड़ के आगे फिर तोड़ आएगा। जुड़े हैं ही, एक ही भगवान की संतान है तो सब जुड़े हुए हैं, अलग है ही नहीं। बैठो, पीछे दो उसको बैक में। बोलो बोलो। सुनाई नहीं देगा, खड़े होके बोलो। शुक्राना है ना? हाँ, बहुत अच्छा। उसको भी दो पीछे। हाँ बोलो। एबनॉर्मल बच्चे होते हैं और दो जुड़े हुए होते हैं बच्चे, तो वो किन कर्मों की वजह से होते हैं? माँ बाप के कर्मों की वजह से कि अपने कर्मों की वजह से? क्या कह रही है? हाँ हाँ, वो
तुम बताओ इसको, माइक ले लो उसे। सारा दिन तुम लोग संसार में गलतियां ही ढूंढते रहते हो। मुझे इतना अफसोस लगता है, भगवान का हुक्म नहीं देखते हो। मैं कहते कहते आप सबको कितनी बार याद दिलाऊं कि भगवान का हुक्म है। सारा दिन बुद्धि में इसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती। अरे ये गलती नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं, ये सब हुक्म से होता है। सारा दिन गलती गलती गलती, पता नहीं क्या तुम कैसे इंसान है दुनिया में। इसकी गलती, उसकी गलती, फिर मैं कहूंगी तो फिर जाके उसको बताओगे तुम्हारी गलती है। अब मैं कह रही हूँ हुक्म है भगवान का, हुक्म के सिवाय कुछ और होता है इस दुनिया में? हाँ, तो फिर हुक्म मानो ना। सारा दिन सबकी इसकी गलती, उसकी गलती, जैसे तुम जज है क्या? सबकी गलतियां ही ढूंढने लगता है, और गलतियां ढूंढते तुमको मिलता क्या है? कौन सा खजाना तुम पा लेते हो, बल्कि और दुखी सुखी होते हो। हमें तो कभी नजर ही नहीं आती, मैं सबको चुप कराती हूँ, शांत करो, हुक्म है। कहीं भी बैठते थे हम लोग भी आपस में बात करते हैं, हुक्म है, ज्यादा मत बोलो, हुक्म बैठ के देखो। हुक्म है अंदर हर को, बाहर हुक्म न कोई, नाने का हुक्म है जे बुझे तो होमे कहे न कोई। हम जब हुक्म देखते हैं तो होमे करते ही नहीं। चंद्रमा सूरज सब देखो हुक्म पर, हवा हुक्म पर, भोजन हुक्म पर। तुम अपने मन से कभी